अब हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको कुछ लाइफ टाइम के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। इसका बहुत यूज होता है। ये नहीं पूछा था फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए 1 से लेके 15, इतने ही हमारी स्क्रीन पे आ सकते थे। ठीक है, 1 से लेके 15 नंबर ले लिए। हम दो टाइप के नंबर्स पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं प्राइम नंबर्स को। बताइए बच्चों जल्दी से, जो सबसे पहले हम लोग टिक करने वाले हैं, किसको टिक करेंगे? 2 को। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। तो हमने सबसे पहले प्राइम नंबर पर मार्क कर दिया, इट इज 2। नेक्स्ट क्या था? 3। फिर नेक्स्ट क्या था? 5। फिर नेक्स्ट क्या था? 7। नेक्स्ट इज 11। देख लो कितना बड़ा जंप मारा है, क्योंकि 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 10 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम लोग कहाँ पे आए? 11 पे। 11 के बाद 13, और 13 के बाद आपका कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 14 जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है, नो डाउट। और 15 भी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो क्लियर है कि ये हमारे सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। अब रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो बचे वो क्या बचे? कंपोजिट, 1 को छोड़ के। तो हम रेस्ट ऑफ द नंबर्स की बात करें तो 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, 14 कंपोजिट नंबर है और 15 कंपोजिट नंबर है। जब नामकरण संस्कार की रस्म चल रही है तो हम 1 को भी नहीं छोड़ रहे भाई, उसके बारे में बता देते हैं क्या कि वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो क्लियर है, हमने 1 के आगे क्या लिख दिया? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है? अच्छा, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कभी कभी इतना डिटेल में चले जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ की खोज कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली टेक्स्ट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो कभी हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारी नहीं आया कभी समझ में। तो क्लियर है कि पहले हम क्या कर रहे हैं? थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाएंगे उसकी। राइट? अच्छा, अब भाई कंपोजिट नंबर से दो दो हाथ करते हैं। जैसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 2, हमें क्या करना है? हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो मैंने 2 के बारे में लिखा। 2 का आपको क्लियर है कि क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 2 और 2 हो गया। 6 का 2 तो सॉरी प्राइम नंबर था, जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है दैट इज 4। तो हमें कंपोजिट नंबर से शुरू करना था। तो 4 के फैक्टर हो गए 2 और 2, 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, हर फैक्टर प्राइम नंबर होना चाहिए। 9 3 इंटू 3, 10 2 इंटू 5, 12 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर 4 इंटू 3 होता तो 4 तो प्राइम नहीं है, और हमने पहले ही कंडीशन रखी कि हमें क्या रखना है? प्राइम के फॉर्म में रखना है, इसलिए 4 को हमने 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। इसके बाद आए 14 पे। 14 कितना हो गया? 2 इंटू 7। 15 पे आए, 15 कितना हो गया? 3 इंटू 5। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब गौर करिए, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करे हैं, लेकिन वो सारे के सारे फैक्टर किस में आ रहे हैं? प्राइम नंबर में। देख लीजिए, हर कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख पा रहा हूं। इसका मतलब मैं अगर इसको सिंपली बात करूं तो कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एक छोटी सी बात यहां पे समझते हैं। देखिए, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो उसके क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये हमने क्या लिख दिया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या लिखा? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अगर 12 की बात करें तो कैसे लिखा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया। अगर मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं तो भी ये आपका क्या होगा, 12 भी होगा। इसका मतलब जो प्राइम आप फैक्टर्स ले रहे हो उसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप पहले 3 लिखोगे या पहले 2 लिखोगे, आप 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो प्रोडक्ट में, जो आप लिख रहे हो, जो प्राइम कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स जो आप लिख रहे हो मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसमें ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें 2 2 आएंगे फैक्टर में और एक 3 आएगा, जिसके फैक्टर में 2 2 आएंगे एक 3 आएगा, तो ऐसा नंबर दुनिया में यूनिक होगा और वो क्या होगा, केवल और केवल 12। चाहे आप 3 को पहले लिख लीजिए, 2 इंटू 2 बाद में लिख लीजिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2 2 और एक 3 का मल्टीप्लाई होगा तो जो नंबर मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। अगर आप 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिक नंबर 8 ही मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग समझते हैं, क्लियर है। तो दूसरी थिंग क्या होगी, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने बताया आपको कि अगर 2 2 लेने हैं और एक 3 लेना है तो एक यूनिक नंबर मिलेगा हमेशा। आप किसी से भी मल्टीप्लाई करवा लो, हमेशा क्या मिलना है, 12 ही मिलना है, ठीक है। तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 पहले आ रहा है या 3 पहले आ रहा है, तो उनके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई ये भी कह सकता है कि 2 2 और एक 3, कोई ये भी कह सकता है एक 3 और 2 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लेकिन काउंटिंग में वो सेम होनी चाहिए, 2 2 ही होने चाहिए और एक 3 होना चाहिए। अब उनको लिख आप कहीं भी दीजिए, बीच में 3 रख दीजिए, बाद में 3 रख दीजिए, पहले 3 रख दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। दोबारा पढ़ लीजिए कंपोजिट नंबर के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दूसरी बात क्या हुई, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या है, हम यहाँ पर कोई एक नंबर कंसीडर करेंगे और उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो लीस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखते हैं। अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करके देखते हैं 3, उससे नहीं हो रहा 5, उससे नहीं हो रहा 7, ऐसे करके हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो एक नंबर कंसीडर करते हैं, नंबर हमने कंसीडर किया 32760, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। आपने गौर किया लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो ये बहुत हंसते खेलते 2 से डिवाइड होने वाला है, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आया आपका 16380। अब ये जो 16380 है इसको फिर हमें डिवाइड करना है, और हर बार कहाँ से शुरू करना है, लीस्ट प्राइम नंबर से। लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, लास्ट में 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये 2 से फिर दोबारा डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर कितनी बार हुआ 8190, इसमें भी 0 आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आपने देखा लास्ट में 5 आ रहा है, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। आगे हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन 2 और 3 की तो सबको पता है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। हमने ऐड करके देखा 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, और 18 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करके ये आ गया। फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, फर्दर किससे हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, क्योंकि जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर हमने इसको डिवाइड किया, राइट। अब इसका सम 5 और 5 10, 10 और 4 कितना आ गया 14 आ गया, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्लियर है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब कितना आ गया 91। 91 को हमने कोई प्राइम फैक्टर देखा, तो ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, किससे हो रहा है 7 से। और 7 के बाद ये कितनी बार जा रहा है 13, और 13 कैसा आ गया, खुद ही प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। तो हमारा ये इस तरीके से कंप्लीट ट्री बना। अब गौर करिए प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए। प्राइम फैक्टर्स हो गए, देखिए ये जो इधर लिखे हुए हैं 2 है 2 है 2, 3, 3,
5, 7 और लास्ट तक जाना है 13। ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो हमने इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा, राइट, ऐसे करके। अब जो सेम प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लोग एक साथ कलेक्ट करके पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 को देखिए, 1, 2, 3, 4। हमारे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4। 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2। बाकी 1 1 बार आ रहे हैं तो उनको एज इट इज़ लिख देंगे। आया समझ में? देख भी लेते हैं कैसे लिखा भाई। 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5, 7, 13। ये हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। तो क्लियर है कि ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर ट्री। इसको हम लोग फैक्टर ट्री कहते हैं। तो कई क्वेश्चंस में आपसे कहा जाएगा कि मेक फैक्टर ट्रीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप इस तरीके से उनके फैक्टर ट्री बना सकते हैं, ठीक है। और उनको इस तरीके से कंबाइंड करके भी जो सिमिलर आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको ऐसे करके लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी उसको हमने एक बार फिर दोबारा से यहाँ पे लिखा कि कितना बड़ा नंबर था, और इसको मैंने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। तो दैट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। तो हमने एक बड़ा नंबर लिया और उसमें भी हम लोग किस नतीजे पे पहुंचे कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसको भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कंपोजिट नंबर को चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा है उसको हमेशा किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यही क्या थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और रूप देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। देखिए, वो उसका एक पार्ट था। इसी बात को चलो हमने एक बार और रिपीट करा जो हमने अभी बात करी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इसका आगे एक फर्दर इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने वही बात कही है जो अभी तक हम लोगों ने प्रूफ कर ली। क्या प्रूफ कर लिया कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको कैसे लिखा जा सकता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। याद आ रहा है, समझाया था, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन जनरल बात करें, देखिए हमने यहां पे लिया कि इस स्टेटमेंट को हम लोग अगर कभी डेफिनेशन की बात आती है तो इस स्टेटमेंट को हम और थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एनी कंपोजिट नंबर एक्स, एक्स कोई भी कंपोजिट नंबर है, वी फैक्टराइज इट। कैसे? एक्स के फैक्टर कर दिए P1, P2, P3, P4 अप टू Pn। राइट, तो ये जो P1, P2, P3 है ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और एक इन जनरल हम बात कर रहे हैं इन जनरल, तो इन जनरल ये असेंडिंग फॉर्म में लिखे होते हैं। इसका मतलब P1 P2 से स्मॉलर होगा, P2 P3 से स्मॉलर होगा। क्लियर है? तो यही बात हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि वेयर P1, P2 अप टू Pn आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अगर कोई एक्स कंपोजिट नंबर है तो उसको इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर P1, P2, Pn क्या है, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है कि P1 इज स्मॉलर देन P2, P2 इज स्मॉलर देन Pn। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपकी कि इफ़ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स, जो हमने बताया था आपको कि जितने भी सेम प्राइम हैं उनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो इफ़ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स वी विल गेट पावर्स ऑफ प्राइम्स। कंबाइन करते जाइए प्राइम नंबर्स को, उनकी पावर आपको मिलती चली जाएगी। अगर 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 raised to the power 3 में लिखा जाएगा। अगर 2 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 raised to the power 4 में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम बार बार लिख करके इसलिए बता रहे हैं कि आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए और आपको बहुत ईजी लगने लग जाए ये टॉपिक। राइट, आगे बढ़ते हैं।
एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी पे। देखिए, अगर 336 है तो 336 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आपको फैक्टर्स इसके काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, राइट। और इसमें आप देख रहे हो कि 2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनको क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं इनको कंबाइन करके, 2 raised to the power 4, 3 केवल एक बार आ रहा है इसलिए उसको 1 टाइम लिखा, 3 into 7, राइट, ऐसे करके। एक और नंबर देखते हैं, 240, इसके भी आपने फैक्टर करे और देखिए यहाँ भी 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। ऐसा नहीं हर बार होगा, यहाँ हो चुका है 2 बार हो गया है ऐसा कि 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4 into 3 into 5। ठीक है, आ गया समझ में। चलो फिर भी एक और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा खाता पीता नंबर लिया, 12600। क्लियर है, इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें तो देखो यहाँ पे 2 तो 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो कंबाइन करके कैसा नजर आएगा, 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 और 7। क्लियर है, तो कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और एक यूनिक ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 3 बार आएगा, जिसके फैक्टर में 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा और एक बार ये सबको 7 से मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर अगर मैं देखूँ तो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है और एक बार 7 आ रहा है, तो ऐसा नंबर क्या होगा, 12600। आप 10 बार 50 बार कैलकुलेट करें, यही आएगा। क्लियर है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि 3 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इन जनरल खूबसूरत तरीके से लिखने के लिए, जैसे हम लोगों को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको भी हमें खूबसूरत तरीके से लिखना चाहिए। तो खूबसूरती कब आएगी, जब हम उसको असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो फंडामेंटल थ्योरम का जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट भाई बात कर रहे हैं, नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कागज़ का नोट हो। वी यूज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक टू फाइंड SCF, LCM, डिविजिबिलिटी एंड मैनी मोर थिंग्स। जो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी, क्या थी, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, इसका यूज़ किस किस में होगा, जब हम लोग SCF फाइंड कर रहे होंगे तो इसका यूज़ होगा, LCM फाइंड करेंगे तो होगा, डिविजिबिलिटी में भी यूज़ होता है, और बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है जहाँ पर इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने सॉल्यूशन को आसान बना लेते हैं, ईजी बना लेते हैं। अभी देखेंगे हम लोग इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। एक क्वेश्चन हमने लिया जो इससे थोड़ा सा सेपरेट है, एक ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जाम में पूछा गया था, चेक वेदर 6 raised to the power 9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर मैं 6 की पावर में कोई n कंसीडर करूं और n कैसा है, कोई भी नेचुरल नंबर है 0 को छोड़ के। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये कह रहा है कि n की जगह पे कोई नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, तो क्या हमारा ये कभी भी 0 पर एंड होगा। जो नंबर है, दोबारा सुन लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 6 raised to the power n, आपसे कह रहा है कि n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो जो नंबर आएगा क्या कभी ऐसा होगा कि वो नंबर 0 पे एंड हो रहा हो। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने पहले ये सोचा कि ऐसा नंबर जो 0 पे एंड हो रहा होगा वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड हो रहा होगा। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 है वो 100% 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 के दोनों फैक्टर 2 और 5, 2 into 5 क्या होता है 10। तो अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है भाई। तो अगर ये कह रहा है कि भाई 6 raised to the power n में क्या n दुनिया में कोई ऐसा नंबर है कि मैं यहाँ पे पुट करूँ और जो नंबर है
वो ऐसा आए कि जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0। तो हमने पहले सोचा कि अगर 0 आ रहा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है। अगर 1 0 आ रहा होगा तो क्लियर है आपका कि वो 10 से डिवाइड हो रहा होगा, 2 0 आ रहे होंगे तो वो 100 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट एक तो 2 रहा होगा और एटलीस्ट उसके फैक्टर में एक 5 ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर लास्ट में 0 आ रहा है, एक ही 0 है हम ये मान लेते हैं, तो वो 10 से डिवाइड ज़रूर होगा। तो इस बात को हमने यहाँ पर और समझा कि सपोज करिए हमने यहाँ पर एक नंबर कंसीडर किया कि नंबर दैट एंड्स विद 0 आर डिविजिबल बाई 2, 5 एंड 10, इनसे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुड हैव एटलीस्ट 2 and 5 बोथ एज प्राइम फैक्टर्स। उसके जब प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होंगे आप, कैसे नंबर के, जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम एक 2 और एक 5 ज़रूर दिखेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लेके देख लीजिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक नंबर लिया 20, छोटा सा नंबर लिया, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 5। तो आप देखिए 2 बार 2 आ रहा है, हम तो कह रहे थे कि कम से कम एक बार 2 ज़रूर होगा और एक बार 5 ज़रूर होगा, ठीक है। तो अगर हम 6n की बात करें तो n को थोड़ी देर होल्ड पे लगा दें, 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 और 3। अब पावर ही तो आपको लगानी है, अगर पावर 3 हो जाएगी तो 2 3 बार रिपीट हो जाएगा, 3 3 बार रिपीट हो जाएगा। अगर n की जगह पे 4 आएगा तो 2 4 बार रिपीट हो जाएगा, 3 4 बार रिपीट हो जाएगा। तो क्लियर है, रिपीट 2 और 3 होना है। तो 6 के फैक्टर तो केवल 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट बात है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको 6 की पावर में रखूं और हमें लास्ट में 0 मिल जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कि 6n का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें कभी भी 5 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिख देना चाहिए भाई, हमें लिख देना चाहिए 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। इसका मतलब हैंस 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो आपसे इतनी डिटेल थोड़ी पूछेगा, छोटा शॉर्ट में अगर डिटेल में पूछ रहा है तो ठीक है, और अगर शॉर्ट में पूछ रहा है तो आपको बहुत जल्दी से 6 की जगह पे कोई और भी नंबर हो सकता है, आपने उसके प्राइम फैक्टर्स करे और देखा आपने जो चीज़ दे रखी है अगर वो मैच कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है। अब 6n को सोच लेते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। अगर हम 6n की बात करें, देखिए 6n ऑलवेज हैज 6 एट यूनिट प्लेस। 6n में n की जगह पे कुछ भी लीजिए, लास्ट का जो डिजिट है वो ऑलवेज 6 आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, आपको अगर थोड़ा शक हो रहा है तो देख लेते हैं। n की जगह पे 1 लिया, नेचुरल नंबर लेना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो 6n क्या दे रहा है, 6। अगर पावर 2 ले लीजिए, पावर 2 पे भी क्या आ रहा है, लास्ट में 6। पावर 3 ले लीजिए, पावर 3 पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6। पावर 4 ले लीजिए, पावर 4 पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6। अब आपको अगर अब भी शक हो रहा है तो आप पेन पेपर लीजिए और उसको कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई।